बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग जर्नल एंड लेजर चैप्टर से देखेंगे एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो देखते हैं। ब्लैक बोर्ड पे पहले चलते हैं। देखिए, जैसा कि दिया हुआ है बैड डेब्ट्स के बारे में। ठीक है, हम लोग पहले बैड डेब्ट्स के बारे में देखेंगे। बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स में दिया हुआ है इन अ बिजनेस इफ एन अमाउंट इज नॉट रियलाइज्ड और इज पार्शियली रियलाइज्ड, द अमाउंट नॉट रियलाइज्ड इज अ लॉस एंड इज टर्म्ड एज बैड डेब्ट। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है कि अगर अमाउंट जो है पार्शियली यानी पार्ट पेमेंट आपको मिल रहा है या टोटल अमाउंट जो है वो ही आपको नहीं मिल रहा है, या तो आपको पार्ट पेमेंट हो रहा है या जितना अमाउंट था वो भी अमाउंट नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट। तो इसमें हम लोग कौन कौन सी जर्नल एंट्री कर सकते हैं, तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है when the amount is not recovered। when the amount is not recovered, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे जर्नल एंट्री। देखिए, जब अमाउंट आपका रिकवर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो डेटर्स को अगर हमने सेल किया है, गुड्स सेल किया है, तो डेटर से हम चाहेंगे कि हमारा पैसा वापस आ जाए। अगर पैसा वापस नहीं आ रहा है तो उस समय हम ये मान लेते हैं कि हमारा पैसा डूब गया है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि हमारा पैसा डूब गया है। तो उस ईयर में जब हम अपना मतलब कि फिनंशियल ईयर क्लोज करते हैं, तो उस समय हम जर्नल एंट्री जो करेंगे वो ये करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू डेटर्स अकाउंट करेंगे। जितना अमाउंट होगा उतना अमाउंट आप लिख देंगे। ठीक है, ये होगा। और इसकी नरेशन जो आप लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट नॉट रिकवरेबल written off as bad debt, written off as bad debt। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री हुआ। सेकेंड नंबर में क्या है, when a part of debt is not recovered। ठीक है, when a part of debt, debt मीन्स पता है ना आपको क्या होता है, debt is not recovered when a part of debt is not recovered। जैसे मान लिया जाए कि जो डेटर है उसको हमने सेल किया 20,000 रुपीज़ का। ठीक है, 20,000 में उसने 10,000 रुपीज़ दे दिया और रेस्ट 10,000 जो बचा उसका पेमेंट वो नहीं कर पाया। अपने आप को उसने बताया कि वो बैंकरप्ट हो गया है और ही इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट इन फुल। दैट्स वाई द अनरियलाइज्ड अमाउंट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस, दैट इज़ अ बैड डेब्ट, जिसको हम लोग बैड डेब्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या है कि कुछ पैसा आपको मिल गया है, कुछ पैसा आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो रिसीव होता है तो बिजनेस के पास पैसा आता है, फर्म के पास पैसा आ रहा है,
तो उसकी जर्नल एंट्री वो क्या करता है, कैश या बैंक। अगर वो कैश में पेमेंट करेगा तो कैश आएगा, अगर वो चेक के द्वारा पेमेंट करेगा तो बैंक आएगा। कैश या बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। और यहाँ पे होगा बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कुछ पेमेंट उसने किया है, यानी कि 20,000 था तो 10,000 का पेमेंट उसने कर दिया, 10,000 जो था वो डूब गया, ठीक है। 10,000 रुपये का पेमेंट किया, 10,000 रुपये डूब गया। 2 डेटर्स अकाउंट लिखेंगे, 2 डेटर्स अकाउंट। हमने गुड्स किसको सेल किया था, डेटर्स को किया था, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट यहाँ पे होगा। तो डेटर्स अकाउंट से हमने कितना पैसा ले लिया, 10,000 ले लिया, 10,000 बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट के अकाउंट में चला गया। और डेटर्स का अकाउंट में जो पहले हमने उसको सेल किया था वही अमाउंट हम लिखेंगे, यानी कि कितना अमाउंट लिखेंगे, 20,000 यहाँ पे लिखेंगे। तो डेटर्स का अकाउंट यहाँ पे हमने बैड डेप्ट लिखकर क्लोज कर दिया, ठीक है। उसका अगर 20,000 हमको डेटर्स से लेना था तो डेटर्स से हमने 10,000 लिया और बैड डेप्ट्स के अकाउंट में 10,000 डाल दिया, 20,000 जो अकाउंट था उसका क्लोज हो गया। उस समय हमने डेटर्स को डेबिट किया था, इस समय इसको क्रेडिट करके हमने इसका अकाउंट कर दिया क्लोज। और डेटर्स का अकाउंट क्लोज करने के बाद जो अमाउंट जो बचा है ये बैड डेप्ट में हम 10,000 डाल दिए, ठीक है। बैड डेप्ट में चला गया, लेकिन इसमें अगर बैड डेप्ट की बात करेंगे तो उस हेड में आप कहीं भी नोट पे लिख सकते हैं कि जो बैड डेप्ट का अमाउंट है ABC फलाने डेटर से हुआ है, जिस डेटर से है उस डेटर्स का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। नोट में कहीं आप नोट कर देंगे कि उस डेटर्स को हमने सेल किया था, उसके एवज में उसने पैसा नहीं दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैड डेप्ट हो गया है 10,000 का। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में उसका दिमाग सही हो जाए, हो सकता है पैसा आपको वो वापस लौटा दे, ये भी हो सकता है। उसके पास आ जाए पैसा कहीं से, हो सकता है आपको लौटा दे। तो फिर बैड डेप्ट रिकवर्ड करके हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, वो लिखेंगे यहाँ पे। चलिए इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट, the amount received, ठीक है, and balance written off as, and balance written off as bad debt, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये हम लिखेंगे। अब है भाई बैड डेप्ट का आपने देख लिया है, जो पूरी तरह से फुल्ली अमाउंट जो है उसने पेमेंट नहीं किया था और पार्टली अमाउंट का पेमेंट किया था। दो कंडीशन आपने देखा इसमें बैड डेप्ट का, एक तो पूरी तरह से आपका पैसा डूब गया और दूसरे में क्या हुआ कि कुछ पैसा हमने रिकवर कर लिया है लेकिन कुछ पैसा जो है डूब गया है, पार्ट पेमेंट जो है हमारा आ गया, पार्ट पेमेंट डूब गया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में हम देखेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, bad debts recovered. Sometimes a debtor whose account had been earlier written off as bad debt pays some amount. The amount so received is a gain to the business because the amount was earlier written off as loss, that is bad debt. The entry of bad debt recovered is as below. तो देखिए क्या है कि पहले उसने क्या किया था कि पैसा नहीं दिया था, 10,000 रुपया दिया था, 10,000 रुपया बोला कि हम बाद में देंगे, तो हमने उसको क्या किया था, रिटर्न ऑफ करके भाई उसका अकाउंट को क्लोज कर दिया और बैड डेप्ट में डाल दिया कि चलो ठीक है उसका पैसा जो है
बैड डेप्ट में हम डाल दे रहे हैं। अगले साल क्या हुआ भाई, उसका कुछ कंडीशन सही सुधरा होगा, तो सोचा होगा कि भाई आगे भी हमको इनसे बिजनेस करना है, चलो भैया कुछ पैसा इनको हम दे देते हैं, जो हमारा पैसा बाकी रह गया था हम इनको देकर अपना संबंध सही कर ले भाई, रिलेशन सही कर ले, आगे चल के हमें इनसे कोई दिक्कत ना हो, आगे भी हमारा ट्रांजैक्शन इनसे होता रहे। ठीक है, तो हमने पिछले साल उसको क्या किया था, लॉस में डाल दिया था कि भाई हमारा लॉस हो गया। लेकिन इस साल क्या हुआ, उसका कंडीशन अच्छा हो गया और उसने क्या किया, बोला कि सर पैसा आप ले लीजिए, हमें माफ़ कीजिए कि मैं आपसे इस तरह का बर्ताव मैंने किया, भाई गलती हो गई, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमने भी बोला भाई बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं, हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है बिजनेस में। ठीक है, लेकिन पैसा मिल गया, हम दिल खुश हो गया भाई, चलो कोई नहीं। तो हमारा पैसा मिल गया, जब पैसा मिलता है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, और 2 हमने इसको बैड डेप्ट्स में डाला था ना पहले, हम जब अकाउंट जब क्लोज किए थे डेटर्स का, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट किया था। ठीक है, बैड डेप्ट ये कर दिया था, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे वो पैसा जब दे रहा है तो यहाँ पे हम डेटर्स नहीं लिखेंगे, टू डेटर्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डेटर्स का अकाउंट पहले ही हमने क्लोज कर दिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे बैड डेप्ट्स रिकवर्ड। क्या लिखेंगे, बैड डेप्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, बैड डेप्ट्स रिकवर्ड होगा। 10,000 जो हमारा बचा हुआ था उसने 10,000 हमको दे दिया, 10,000 दे दिया भैया को, मैं अच्छा बहुत बढ़िया आदमी है, दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट earlier written off as bad debt now recovered। ठीक है, जो अमाउंट पहले हमने राइट ऑफ कर दिया था बैड डेप्ट के रूप में, उसको हमने रिकवर कर लिया। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जो थे ये बैड डेप्ट के बारे में थे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।